नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो करते हैं बिना किसी रुकावट की चर्चा। अपन पढ़ चुके हैं भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति पढ़ चुके हैं। आज अपन चर्चा करेंगे ग्रासिया जनजाति के बारे में। तो करते हैं बिना किसी रुकावट की चर्चा। देखते हैं ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी जनजाति है मीणा जनजाति, दूसरे नंबर पे आती है भील जनजाति और तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? ग्रासिया जनजाति। मीणा जनजाति की संख्या है लगभग 43 लाख। कितनी है? 2011 के अनुसार 43 लाख। जबकि भील जनजाति की संख्या है 41 लाख। कितनी है? 41 लाख। जबकि ग्रासिया जनजाति की संख्या कितनी है? 3 लाख। और ग्रासिया जनजाति को अपन आराम से याद कर सकते हैं। देखो क ख और ग कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है और 3 से ही क्या बन जाएगा? 3 लाख। इनकी जनसंख्या लगभग 3 लाख है ना। ये कहाँ पे निवास करती है? तो इनके निवास स्थान की चर्चा करते हैं। तो इनका निवास स्थान है आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील। आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील तो है सिरोही जिले में, बाली नामक जगह है पाली में, गोगुंदा और कोटड़ा तहसील कहाँ पे है? उदयपुर में। तो ये किसका? ग्रासियों का प्रमुख निवास स्थान कहलाता है। इनके घर को घेर कहते हैं। ये पवित्र पक्षी मानते हैं मोर को। इनका पवित्र पक्षी कौन होता है? मोर होता है। और सफेद पशु पक्षी को भी ये पवित्र मानते हैं। मोर को भी मानते हैं और सफेद पशु पक्षी को भी पवित्र मानते हैं। इनका जो पंचायत का मुखिया होता है उसे बोलते हैं सैलोत या पालवी। ये रीट में पूछा गया था कि ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, तो ये कहलाता है सैलोत या पालवी कहलाता है। उसके बाद में चर्चा करते हैं ये अस्थि विसर्जन। इनमें जो कोई किसी का देहांत वगैरह हो जाता है ना, तो उसकी अस्थि विसर्जन कहाँ करते हैं? तो नक्की झील माउंट आबू में करते हैं, है ना। उसके बाद में अनाज भंडार की कोटिया क्या कहलाती है? सोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? सोरी। देखो सह से पढ़े अपन सैलोत और सह से सोरी कहलाती है। इनकी जातीय पंचायत के प्रकार, तो इनमें अलग अलग प्रकार की पंचायत होती है। जैसे उच्च वर्ग की पंचायत होती है तो उसके बोलते हैं मोटी नियात, है ना। उच्च वर्ग को क्या बोलेंगे? मोटी नियात। मध्यम वर्ग को बोलते हैं नैन की नियात और निम्न वर्ग की पंचायत को बोलते हैं क्या? निचली नियात, है ना। निम्न को निचली, मध्यम को नैन की और उच्च वर्ग की जो पंचायत होते हैं उसे बोलते हैं मोटी नियात, है ना। इस जनजाति के लोग गोदने मतलब टेटू गुदवाते हैं ना, टेटू बनवाते हैं ना अपन, तो उसको बोलते हैं गोदने बनवाते हैं इस जनजाति के लोग। इस जनजाति में प्रेम विवाह सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक प्रेम विवाह होता है ग्रासिया जनजाति में, ध्यान रखना, है ना। और गै से ग्रासिया, गै से गुदवाना, है ना। गै से गुदवाना, सर्वाधिक गोदने गुदवाती है। उसके बाद में ग्रासिया पुरुष द्वारा भील स्त्री से विवाह। अगर देखो समझना, अगर कोई ग्रासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह कर लेता है ना, ग्रासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह कर लेता है। भील स्त्री, स्त्री का नाम पहले आता है ना, ध्यान रखना, स्त्री का नाम पहले आते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं सीताराम, क्या पढ़ते हैं? सीताराम, है ना। तो इसे ध्यान रखना, देखो सीता पहले आ गया, है ना। लक्ष्मी नारायण, क्या आप बोलेंगे? लक्ष्मी नारायण। तो लेडीज का नाम पहले आ रहा है। तो ग्रासिया पुरुष भील स्त्री से, भील स्त्री है ना, तो भील ग्रासिया बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? भील ग्रासिया। जबकि भील पुरुष ग्रासिया स्त्री से कर लेता है। किससे कर लेता है? ग्रासिया स्त्री से, तो उसे बोलते हैं गमेती ग्रासिया। क्या बोलते हैं? गमेती ग्रासिया। तो भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया ये क्या है? इनके विवाह है। जो पुरुष, अगर पुरुष ग्रासिया है, भील स्त्री भील है, तो उसे बोलेंगे भील ग्रासिया। और भील पुरुष है और ग्रासिया स्त्री है तो उसे बोलेंगे गमेती ग्रासिया। उसके बाद में देखते हैं विधवा विवाह। विधवा विवाह कहलाता है इसमें आना करना। भील जनजाति में अगर कोई विधवा विवाह होता है तो उसे बोलते हैं आना करना। घर जमाई, अगर कोई घर पे जमाई बन के रहता है ना, मतलब लड़की के पियर पक्ष में रहता है, उसे बोलते हैं सेवा विवाह। क्या बोलते हैं? सेवा विवाह कहते हैं। खर्च बचाने के उद्देश्य से वधु को वर के घर पे छोड़ देना, मतलब शादी से पहले, है ना। अगर वधु को वर के घर पे डायरेक्ट ही छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं मेलबो विवाह। क्या बोलते हैं? मेलबो विवाह। तो इसे याद रख सकते हो, वधु को वर के घर पे क्या करके आ गए? मेल के आ गए। तो मेलने को बोलते हैं रखना, है ना। रखने को बोलते हैं राजस्थानी भाषा में मेलवो। तो मेलवो विवाह कहलाता है। विवाहित स्त्री द्वारा प्रेमी के साथ भाग कर विवाह करना खेवणो कहलाता है। क्या कहलाता है? खेवणो कहलाता है। अगर विवाहित स्त्री किसी प्रेमी के साथ विवाह कर लेती है ग्रासिया जनजाति में, है ना, तो उसको बोलते हैं खेवणा। क्या बोलते हैं? खेवणा। प्रेम विवाह, अगर कोई प्रेम विवाह कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे ना उसके घर को, घर वालों को खेवला, उसके घर वालों को खेवूंगा। तो इसे याद रख सकते हो। मृतक की याद में बनाए जाने वाला स्मारक, है ना। अगर कोई ग्रासिया जनजाति में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उसकी याद में जो घर बनाया जाता है, स्मारक बनाया जाता है, उसे बोलते हैं हुरे।
क्या बोलते हैं, हुरे। ग्रासिया समाज की जो सहकारी संस्था होती है उसे बोलते हैं हेलरू। क्या बोलते हैं, हेलरू। देखो ध्यान रखना, स्मृति में बनाए जाने वाला स्मारक तो हुरे कहलाता है, और समाज की जो सरकारी संस्था होती है उसे बोलते हैं हेलरू बोलते हैं। विवाह के प्रकार तो भील जनजाति में विवाह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, मोरबंदिया, ताड़ना और पैरावना। ग्रासिया जनजाति के 3 प्रकार के विवाह होते हैं, मोरबांदिया, ताड़ना और पैरावना। ध्यान रखना, ये भील जनजाति से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं इनके प्रसिद्ध मेलों की। तो इनके प्रसिद्ध मेले हैं सियावा गांव का गणगौर मेला। सियावा गांव में जो गणगौर मेला लगता है वो ग्रासिया जनजाति का है। अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला अंबाजी के पास लगता है। देलवाड़ा में चित्र विचित्र मेला, बाखर बाबूजी का मेला और देवड़ा मेला, ये प्रमुख मेले हैं जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। सियावा गांव का गणगौर मेला, अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला, उसके बाद में देलवाड़ा में चित्र विचित्र मेला, बाखर बाबूजी का मेला और देवला मेला। इस जनजाति की स्त्रियां अत्यधिक श्रृंगार प्रिय होती है। कौन सी जनजाति, ग्रासिया जनजाति की जो स्त्रियां होती है वो अत्यधिक श्रृंगार प्रिय होती है ना। ये कौन सी जनजाति पढ़ ली अपन, ग्रासिया जनजाति। इसके साथ ही एक छोटी सी जनजाति है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, डामोर जनजाति। डामोर जनजाति से हाल ही में ईओआरओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, डामोर जनजाति से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, अभी चर्चा करेंगे। तो निवास इनका, डामोर जनजाति का निवास स्थान है सिमलवाड़ा या डामरिया क्षेत्र। कहां पे है, डूंगरपुर में। सब कुछ डे डे आ रहा है, आराम से देख सकते हो। डे से डामोर, डे से सिमलवाड़ा, डे से डामरिया, डे से डूंगरपुर, है ना। तो सिमलवाड़ा, डामरिया, डूंगरपुर में। अन्य स्थान कौन थे इसके अलावा ये, और कहां पे निवास करते हैं इसके अलावा, उदयपुर, बांसवाड़ा। और इनकी जनसंख्या कितनी है, तो इनकी जनसंख्या है 92,000। कितनी है, 92,000। किसकी, डामोर जनजाति की। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी है, 92,000। मुख्य व्यवसाय तो डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है कृषि करना और पशुपालन करना। डामोर जनजाति के पुरुष भी गहने पहनते हैं ना, डामोर जनजाति के पुरुष भी क्या करते हैं, गहने पहनते। तो इसे ध्यान रख लो। देखो, डे से डामोर, डे से डफोड़ याद कर लो। क्या याद करोगे, डफोड़, मतलब इनके पुरुष डफोड़ होते हैं। वैसे तो गहना लेडीज पहनती है, लेकिन यहाँ पुरुष भी गहना पहनते हैं ना, गलत मत लेना, ये याद करने का मेथड बता रहा हूँ। डामोर है ना, इसलिए वो गहने पहन रहे हैं। उसके बाद में ये जनजाति खुद को राजपूत मानती है। क्या मानती है, राजपूत। कौन सी जनजाति, डामोर जनजाति खुद को मानती है राजपूत। उसके बाद में देखते हैं इनका गांव क्या कहलाता है, इनका गांव कहलाता है फला गांव। क्या कहलाता है, फला कहलाता है। और इनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं मुखी। मुखिया को मुखी, गांव फला कहलाता है। इस जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है, मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रखता है ना, उसी को तो बोलते हैं बहु विवाह प्रचलन, है ना। उसके बाद में इस जनजाति में विदापा प्रथा, नाता प्रथा और विधवा प्रथा पढ़े थे ना अपन, ये दापा, नाता और विधवा विवाह ये प्रचलित है। डामोर जनजाति में होली के अवसर पर होने वाला कार्यक्रम चाड़िया कहलाता है। देखो इसमें भी डा आ गया, चाड़िया में डा आ गया ना, और डे से डामोर। तो डामोर जनजाति में होली के अवसर पर होने वाला कार्यक्रम चाड़िया कहलाता है। उसके बाद में चर्चा करते हैं इसके मेले की। किसकी चर्चा करते हैं, मेले की। और ये क्वेश्चन अभी अभी किस में पूछा गया है, ईओआरओ में, कि छेला बाबूजी का मेला और ग्रासिया का 11 का रेवाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है। अभी अभी ईओआरओ की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये, कि छेला बाबूजी का मेला और 11 का रेवाड़ी मेला का संबंध किस जनजाति से है। तो ध्यान रखना है किसी जनजाति से संबंधित है, डामोर जनजाति से। तो छेला बाबूजी का मेला कहाँ भरता है, पंचमहल गुजरात में। और ग्रासिया जनजाति का, है ना, 11 का रेवाड़ी मेला कहाँ भरता है, डूंगरपुर में भरता है ना। तो ये थी अपनी कौन सी जनजाति, डामोर जनजाति, ग्रासिया जनजाति, और इससे पहले अपन भील जनजाति पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे उनको सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।